वेल गाइस, इस वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अपिकेस, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव होने का दावा करती है। और यहाँ पर आप 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों कि ये जो एप्लीकेशन है वो अभी नई नई लॉन्च हुई है, तो इस पर यूट्यूब पर आपको तरह तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैं इस एप्लीकेशन की प्रॉपर आपको जानकारी दूंगा कि इस एप्लीकेशन काम कैसे करती है, यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, क्या एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं। साथ में यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके भी दिखाएंगे और लास्ट में ये भी बताएंगे कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो कुल मिला के बात करें तो ये अभिकेस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर आप भी ये अभिकेस एप्लीकेशन से लोन लेने के सोच रहे हो तो पहले आप वीडियो पूरा देख लो। वीडियो देखने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन अच्छी लगे तो आप इस एप्लीकेशन से डेफिनेटली लोन ले सकते हो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये अभिकेस लोन एप्लीकेशन के बारे में। ये अभी बिल्कुल ही नई नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है। अब आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.1 की रेटिंग है और 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको ख़राब देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन में कोई ना कोई बग्स वगैरह देखने को मिलता है। अब ये रिव्यू और रेटिंग के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको समझा देते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये एप्लीकेशन एक्चुअल में किन को लोन प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर नीचे हमें एक एरो दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें लॉगिन अथवा साइन अप करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पूछेगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर गेट परमिशन पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी परमिशन ग्रांट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस बताया गया है कि आगे आपको क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो जिसमें यहाँ पर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेल्फी देनी है और ये लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पर 5 से 6 स्टेप कंप्लीट हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ऊपर यहाँ पर बताया गया कि आपको पर्सनल डिटेल देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक लाइन दिखेगी जिसमें बताया गया कि अभी आपने 25% प्रोसेस कंप्लीट कर ली है, इसको आपको 100% कंप्लीट करनी होगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि मेल है या फीमेल है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस देना है, यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी एक ईमेल आईडी एंटर करनी है और इस ईमेल आईडी को ओटीपी के थ्रू हमें वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हमसे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है एक दूसरा। नीचे यहाँ पर हमारा करंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो करंट एड्रेस में यहाँ पर हमारा पूरा एड्रेस दे देना है, यहाँ पर हमारा करंट पिन कोड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर देना है, अदरवाइज आपको इसे अनटिक रख के नीचे आपको अपना करंट एड्रेस देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम चलिए फटाफट से सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर ली है। अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव इन्फॉर्मेशन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमसे यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा पैन कार्ड भी वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम सैलरीड पर्सन ही चूज रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेम एंटर करना है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर हमारा डिजिग्नेशन एंटर करना है, हमारी सैलरी यहाँ पर एंटर करनी है, उसके बाद सैलरी डेट यहाँ पर चूज करनी है, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर चूज करनी है और हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और हमारा बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर हमें देनी है जिस अकाउंट में हमारी सैलरी आती हो। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हमारा बैंक का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे सेव इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक कर देंगे
तो हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और अब डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पर सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। तो सैलरी स्लिप यहाँ पर हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं या अपलोड PDF भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं एक सेल्स पर्सन नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ से लोन लेने के लिए आप एक सेल्स पर्सन होने चाहिए और आपके पास सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए, तो ही आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिलने वाली है। यानी कि एप्लीकेशन सिर्फ सैलरी लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आगे क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अब सैलरी स्लिप अपलोड करनी होगी। सैलरी स्लिप अपलोड करने के बाद आपसे सेल्फी पूछी जाएगी और जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दोगे तो आपकी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और आप जो भी लोन के लिए एलिजिबल होगे वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों एक कंपनी काम करती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया कि आप एक सेल्स पर्सन होने चाहिए तो ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों इसका हम डिटेल में देखें तो भी यहाँ पर बताया गया है कि आपको 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की लोन मिल सकती है। 62 दिन से लेकर 365 दिन का टेन्योर मिलेगा। 0% से लेकर 36% का टेन्योर मिलेगा। 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, डिजिटल ट्रांसफर हो जाता है और 24/7 कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखोगे तो आप एक सेल्स पर्सन होने चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर भी साफ साफ बताया हुआ है। और आपकी मिनिमम उम्र 21 होनी चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है और सैलरी स्लिप भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका लैंडिंग पार्टनर बताया हुआ है, यानी कि RBI रजिस्टर्ड NBFC पार्टनर बताया हुआ है। अब ये कंपनी क्या सच में RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं, वो जानने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव है या नहीं वो पता कर सकोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है RBI रजिस्टर्ड NBFC लिस्ट। तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि NBFC लिस्ट के सारे कंपनीज यहाँ पर बताई हुई है। अब यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो आपको एक PDF दिखेगी। ये दोनों PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने सारी RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी आ जाएगी। और यहाँ पर आप वाटर मार्क भी देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वाटर मार्क भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब ऊपर आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो वो कंपनी को आपको सर्च करना है। तो हमारी NBFC कंपनी कौन सी थी, तो की थी MP इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो उसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी NBFC सर्च हो रही है। अगर ये NBFC लिस्ट में होगी तो अभी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो नो रिजल्ट लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये कंपनी आते हैं या नहीं यहाँ पर। तो अभी फिर से यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि ये कंपनी लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो AP कंपनी यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर मैं अभी केस को भी सर्च करके देख लेता हूँ कि क्या ये कंपनी है RBI रजिस्टर्ड NBFC, तो वो भी हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो वो यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे। तो अभी यहाँ पर ये सर्चिंग हो रहा है और अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी सर्च रिजल्ट में कंपनी आ नहीं रही है, मतलब कि एक NBFC अप्रूव कंपनी नहीं है। और इसमें आप रिव्यू पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक वर्स्ट एप्लीकेशन है, ये सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है और हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी हमें यहाँ पर लोन नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा है और किसी किसी का तो कहना है कि हमारी लोन अप्लाई हो चुकी है और अप्रूव भी हो चुकी है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर नहीं हुई और ये लोग हमसे EMI मांग रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे बग्स इसमें है। तो अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरा कहना है कि अभी ये नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है तो इसमें बहुत सारे बग्स है। हो सकता है एक जेन्युइन एप्लीकेशन हो, बाद में इसमें सुधार आ सके, लेकिन अभी के लिए आपको इस एप्लीकेशन की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे। आपका डॉक्यूमेंट का मिसयूज भी हो सकता है। और मैंने दोस्तों आपको RBI लिस्ट में भी बता दिया कि यह कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी भी अभी फिलहाल के लिए तो नहीं है, तो इस एप्लीकेशन की तरफ आपको अभी नहीं आना चाहिए। तो ये मेरी राय थी दोस्तों। फिर भी अब अगर आप इस एप्लीकेशन की तरफ आना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप रिसर्च करके आ सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन नहीं मिलने वाली, आपको यहाँ पर सैलरी प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इस एप्लीकेशन की कंप्लीट जानकारी। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, क्या आपने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।